Good morning, students. In science, today we will discuss physical and chemical changes. Means chapter 6 we have to discuss here. Okay, so students, we observe so many changes in our surroundings, and in this chapter we will study the nature of these changes. And these changes are of two kinds: physical changes and chemical changes. तो जितने भी चेंजेस हम अपने चारों ओर देखते हैं उनको हम दो कैटेगरी में उनको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट चेंजेस होंगे फिजिकल चेंजेस, सेकंड होंगे केमिकल चेंजेस. अब हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि चेंज फिजिकल है या केमिकल है, तो उसके लिए हमने फर्स्टली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है और उन चेंजेस के बारे में पढ़ना है. ओके, नाउ स्टार्ट फिजिकल चेंजेस. तो अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? Some changes in nature do not produce any new substance but only bring about a change in the shape, state, color, size, etc. of substances. Such changes are known as physical changes. Or we can say, if we do any change in physical properties of any substance, then we can say these changes physical changes. Now, what are physical properties? अब physical properties क्या होती हैं? Then properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties. तो अब हम किसी भी सब्सटेंस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज लाते हैं, लाइक शेप, साइज, कलर या उसके स्टेट पे, तो इस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ चेंजेस? फर्स्ट इज टेम्पररी चेंज. फिजिकल चेंजेस टेम्पररी होते हैं, मीन्स थोड़ी ही देर के लिए होते हैं और आफ्टर अ सम टाइम we can get back its original shape, original size, original state. We can change. Now next, easily reversible. फिजिकल चेंजेस जो होते हैं इन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी इसको इसकी प्रीवियस फॉर्म पे हम वापस ला सकते हैं. नेक्स्ट इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. और कोई भी न्यू सब्सटेंस, नया पदार्थ इन चेंजेस में नहीं बनता है, यानी फिजिकल चेंजेस में हम कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज नो चेंज इन कलर. और सब्सटेंस के कलर में कोई चेंज नहीं आता है आफ्टर ए चेंज. सम एग्जांपल्स आर हियर: मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये फिजिकल चेंजेस के हैं. इन चेंजेस में हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्टॉर्ट करते हैं, कोई न्यू सब्सटेंस वहाँ पे फॉर्म नहीं करते. अब जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस को डिस्कस कर लीजिए. आइस अपनी सॉलिड फॉर्म पे होता है, लेकिन जब मेल्ट होता है तो ये लिक्विड स्टेट पे चेंज होने लगता है. तो वहाँ पे उसकी स्टेट पे चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म पे. बट वी कैन गेट बैक इट्स सॉलिड स्टेट बाय फ्रीजिंग. फिर से हम उसको उसके सॉलिड फॉर्म पे ला सकते हैं. देन वी कैन से दिस टाइप ऑफ चेंज इज फिजिकल चेंज. ओके, नाउ नेक्स्ट केमिकल चेंजेस. अब केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? दोज चेंजेस इन विच वी गेट अ न्यू सब्सटेंस आफ्टर अ चेंज. दोज टाइप्स ऑफ चेंजेस आर chemical changes. Okay, now what are the characteristics? First is permanent change. Chemical changes जो होते हैं ये permanent होते हैं. इन changes में हम जो भी न्यू सब्सटेंस हमें फॉर्म होता है उसको अगेन हम उसके प्रीवियस स्टेट पे या उसके प्रीवियस शेप और साइज पे चेंज नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, इरिवर्सिबल. और ये चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं, इनको हम दोबारा से इनकी प्रीवियस स्टेट पे नहीं ला सकते. नेक्स्ट इज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. केमिकल चेंजेस में चेंजेस के बाद हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है.
नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन कलर, और जो न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है वो कलर पे भी डिफर होता है, उसका कलर भी डिफरेंट होता है. ओके, नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस चेंज इज रस्टिंग ऑफ आयरन, मीन्स लोहे पे जंग लगना. ये एक केमिकल चेंज है. क्यों? क्योंकि लोहे पे जंग लगने के बाद हमें एक न्यू सब्सटेंस वहाँ पे मिलता है जो एक परमानेंट चेंज है और इरिवर्सिबल है. तो दोनों ही चेंजेस में डिफरेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं. फिजिकल चेंजेस जो होते हैं जनरली रिवर्सिबल होते हैं, बट जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये टोटली इरिवर्सिबल रहते हैं. इनको हम फिर से इनके प्रीवियस फॉर्म पे चेंज नहीं कर सकते. ओके, नाउ हियर वी हैव सम chemical changes with their chemical reactions. अब chemical changes को हम chemical reactions के थ्रू भी explain कर सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने मैग्नीशियम की थिन स्ट्रिप या रिबन लेना है. मैग्नीशियम की इस स्ट्रिप को हमने कैंडल की फ्लेम से बर्न करना है, और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो वाइट लाइट के साथ बर्न करने लगता है. एंड आफ्टर सम टाइम वी गेट पाउडरी ऐश. देन विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन वी कैन एक्सप्लेन दिस चेंज. मैग्नीशियम, वी कैन रिप्रेजेंट मैग्नीशियम बाय Mg, मीन्स इट्स सिंबल इज Mg, एंड ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है. देन Mg plus O2, after a change we get MgO, magnesium oxide. If we add magnesium oxide with water, then we get again a new substance MgOH2, magnesium hydroxide. तो हमने जो स्टार्टिंग पे सब्सटेंस लिया था वो मैग्नीशियम था, और आफ्टर अ चेंज हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला. अगेन वी गेट न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो केमिकल चेंजेस में हमको न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग हैं. ओके, एंड इन केमिकल रिएक्शंस वी यूज़ एरो. हम एरो का यूज़ करते हैं जब हमें कोई न्यू प्रोडक्ट मिलता है, और एरो से पहले हम जो भी सब्सटेंस यहाँ पे यूज़ करते हैं इन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और एरो के बाद हमें जो सब्सटेंस मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. ओके, नाउ न्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस चेंज इज कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, देन वी गेट आयरन सल्फेट एंड कॉपर. ओके, तो इस इक्वेशन को पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं. पहले हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं. उन क्रिस्टल्स को हमने वाटर पे ऐड किया, उसमें वाटर ऐड किया, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाली. तो आफ्टर सम टाइम वी गेट दिस कलर ऑफ सॉल्यूशन. उसके बाद हमने इसमें कोई भी एक आयरन मेड सब्सटेंस या ब्लेड आप इसमें डाल दीजिए. तो ब्लेड डालने के बाद थोड़े टाइम बाद हम जब देखते हैं तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, और जो ब्लेड है उसके ऊपर हमको एक ब्राउनिश सब्सटेंस वहाँ पे शो होता है. तो ये ब्लेड के ऊपर जो ब्राउनिश सब्सटेंस है दैट इज़ कॉपर. यहाँ पे कॉपर की कलेक्शन हो जाती है, और सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो चेंज क्यों होता है? ड्यू टू आयरन सल्फेट. तो ये ही यहाँ पे इस रिएक्शन पे शो किया गया है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन. यहाँ पे हमने वाटर या सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्टली हमने लिखा है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन. तो प्रोडक्ट हमको जो मिल रहा है वो है आयरन सल्फेट एंड कॉपर, जो कि यहाँ पे ब्राउनिश सब्सटेंस जो है वही कॉपर है. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विनेगर प्लस बेकिंग सोडा. विनेगर जिसे हम घर में नॉर्मली यूज़ करते हैं
चाउमीन वगैरह बनाने पे। एंड इट्स केमिकल नेम इज़ एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा, इट्स केमिकल नेम इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, जब इन दोनों सब्सटेंस को अब मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है एक दूसरे के साथ, देन CO2 गैस इज फॉर्म्ड। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ओके, लुक एट दिस फिगर। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा दोनों को मिक्स करने पर CO2 गैस फॉर्म होती है। CO2 गैस को जब इस पाइप के थ्रू लाइम वाटर पे डिप किया जाता है या लाइम वाटर से पास कराया जाता है, तो जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, यानी दूध के जैसे कलर का हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पूरी रिएक्शन, इस पूरे चेंजेस को हम, जो भी चेंजेस यहाँ पे हुए, इनको हम इक्वेशन की हेल्प से शो करते हैं। विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, एसिटिक एसिड, फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH CH3COOH प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। प्रोडक्ट हमको जो मिलता है वो है मेन कार्बन डाइऑक्साइड। और भी प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, बट मेनली वी हैव टू डिस्कस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड plus lime water, again we have to react this carbon dioxide with lime water, then we will get calcium carbonate plus water। तो न्यू सब्सटेंस यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नाउ नेक्स्ट चेंज इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, लोहे पे जंग लगना। अब रस्टिंग को हम कैसे रोक सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट इट बाय पेंटिंग एंड गैल्वेनाइजेशन। तो इन दो प्रोसेस के थ्रू हम रस्टिंग को रोकते हैं आयरन पे। फर्स्ट है हम पेंट कर लें। हमने अपने घरों पे देखा होगा, जो भी आयरन के गेट होते हैं उनको पेंट किया जाता है, उसे रस्टिंग से बचाने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? देन द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, द आयरन पाइप्स यूज्ड फॉर सप्लाइंग वाटर एट आवर होम्स आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। आपने देखा होगा घरों में जो पाइप होते हैं आयरन के, उनमें कोटिंग करी जाती है, वो जिंक की कोटिंग होती है। तो इन दो प्रोसेस से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर लेते हैं। ओके, नाउ वी कैन शो रस्टिंग ऑफ आयरन विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। आफ्टर अ चेंज वी गेट रस्ट, मीन्स आयरन ऑक्साइड, और वी कैन से Fe2O3। स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा, व्हेन वी लीव एनी iron made substance in open area, then after a long period, means after months, after a year, we observe brownish substance on that iron substance. That brownish substance is called rust, and this process is known as rusting। तो ये प्रोसेस होती कैसे है, ये हमने इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, यानी इट मीन्स जब क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी जब हम क्रिस्टल्स को वहाँ पे फॉर्म करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। जब सी वाटर से सॉल्ट को सेपरेट किया जाता है तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस वहाँ पे भी होती है। जब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस वहाँ भी होती है। एंड इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कैसे हम वहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं या
क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस वहाँ पे करते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। ओके, इन दिस फिगर वी कैन सी, okay, for preparing crystals of copper sulfate, take a cupful of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. After that, we heat the water. When it starts boiling, we add copper sulfate powder slowly and stirring continuously till no more powder can be dissolved. Now we filter the solution and allow it to cool. अब हम उसे ठंडा होने देते हैं एंड विदाउट डिस्टर्बिंग, हमें उस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, उसे ठंडा होने देना है। और कुछ टाइम बाद हम फिर क्या देखते हैं, वी सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। जब सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है, सॉल्यूशन को हमने डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको अपने साइड पे रख दिया और कुछ देर बाद हमें वहाँ पे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स वहाँ पे दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस करते हैं बाय फॉरगेटिंग crystals of copper sulfate. Okay students, in this chapter we have discussed about changes and some chemical changes with chemical reactions. Then try to learn and read this chapter. Okay,